नमस्कार, राधे राधे। देखिए, आज हम लोग लेंगे क्लास 12th का चैप्टर 6, जिसमें है भक्ति, सूफ़ी परंपराएँ। ये वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में पूछा गया है बोर्ड के द्वारा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, नानक यानी गुरु नानक के, रामानंद या शंकराचार्य के? कबीर जो शिष्य थे, वो किसके शिष्य थे? रामानंद के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? रामानंद, कबीर, चैतन्य, ये चैतन्य महाप्रभु है या नानक? क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, मथुरा या हैदराबाद? तो संत कबीर का जन्म काशी, काशी बोले तो वाराणसी, है ना? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कई बार ये वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है, यानी कंपटीशन में। तो तलवंडी जो जगह है, वहाँ पे जन्म किसका हुआ था? कबीर का या नानक का, रैदास का या मीरा का? तो याद रखेंगे, गुरु नानक का। और तलवंडी है कहाँ? अब पाकिस्तान में। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्रों को क्या कहा जाता है? सूफी संतों की गतिविधियों को केंद्रों को क्या कहा जाता है? मजार, खानकाह, दरगाह, वापसी। इसको कहा जाता है खानकाह। ठीक है। सिलसिला क्या है? सिलसिला मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है या मुसाफिर खाना है? तो सिलसिला क्या है? सूफी व्यवस्था है। ठीक है। स्पीड। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, दिल्ली में? तो ये हमको भी याद हो गया है, कहाँ? बिहार में। हाँ। बीजक, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। बीजक किसका उपदेश संग्रहित है? मैंने बीजक में इसी का उपदेश को संग्रहित करके रखा गया है, एक किताब जैसा, जिसमें कबीर का है। किसका है? कबीर के उपदेशों को संग्रहण करके रखा गया है बीजक में। ये पूछा जाए कि बीजक किसकी रचना है, तो कबीर। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली? तो भारत में चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इसमें लास्ट में चिश्ती भी लग सकता है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? जो निजामुद्दीन औलिया होता है वो दिल्ली, समकालीन मतलब समझते हो? समकालीन मतलब क्या होता है? क्या? देखिए, एक ही समय के दो आदमी है ना, जब इसका शासन हो वो भी रहे। जैसे मान लो अभी नरेंद्र मोदी का सरकार है, हम चल रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं उनके बारे में, हम उनके समकालीन हैं। तो क्या कहेंगे? निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो याद रखेंगे, इसमें कोई आंसर ही नहीं दिया ना जी। यासुद्दीन तुगलक होगा। क्या होगा? यासुद्दीन तुगलक। इसको एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, बुक बुक में पढ़िए होगा। इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। इनमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि किसी का और का नाम हो। हैं? क्या हुआ? तो गलती लिख दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया?
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है, ठीक ना? अजमेर राजस्थान में है। सर्वप्रथम पे कहाँ कौन गया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। एम बी टी, मोहम्मद बिन तुगलक गया था। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक डैश थे? कबीर थे, गुरु नानक थे, वासौन था या कराईकल था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बस मना है ना। इसने कहा था मैं काबा में हूँ न कैलाश में, भगवान के हर एक सांस को सांस में है। ये तो लग रहा है कि कबीर का ही बात होगा। किसका बात होगा? कबीर। सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक डैश काल के थे? तो अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां या औरंगजेब? ये पूछा कि किसके काल के थे? तो जहांगीर के काल के थे, है ना। रोशनिया संप्रदाय, रोशनिया ना जी, रोशनी संप्रदाय का संस्थापक था अकबर, बायाजिद, यूसुफ, हाजी, शेख फरीद? क्या होगा? अकबर। इस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ? तो ये तो काफी इजी है, याद होगा। इनका जन्म हुआ था, हाँ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना सिटी में। हम इतना दिन पटना रहे लेकिन गए नहीं हैं, देखे हैं। कब गया था रूम पे, हम नहीं गए। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? कौन हुए? बंगाल में पूछ रहा है। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या संत ज्ञानेश्वर? चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत, कृष्ण के ये क्या थे? भक्त थे। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है? वही था, अभी ये क्वेश्चन आया था ना पीछे, वही बात है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा हुआ है कि कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब, गीता गोविंद, बीजक, इनमें से कोई नहीं। तो ये है बीजक, जिसकी रचना कबीरदास। ठीक है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? संत, सिद्ध पुरुष, महान, मसीहा। महान होता है। कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है और कबीर का मतलब होता है महान। ये मीराबाई किस वंश की रानी थी? इसको भी बहुत सर्च करना पड़ा है, याद रखेंगे इसको। सिसोदिया, चौहान, राठौर, कहीं कहीं गलती भी मिल रहा है, अपना से भी एक बार सर्च कर लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर होगा राठौर, है ना। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? रामानंद, कबीर, नानक, वल्लभाचार्य? रामानंद। ये शायद जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर इसको याद रखोगे तो डायरेक्ट ये कंपटीशन में भी काम करेगा। किसी भी चीज़ का अगर एग्जाम देना हो, मान लो बाद में मान के सभी ना 2-4 वर्ष बाद बियाह शादी होने के बाद कि हमरा नौकरी करे के बा, हाँ? उसमें काम करेगा। कई लोग के होता है बियाह शादी के बाद नौकरी लिखा रहता है, ऐसा लग रहा है कि हमरा अटकल वही चलते। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? रामानंद को, वल्लभाचार्य, सूरदास और चैतन्य? तो पुष्टि मार्ग के जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास। ठीक है। आहन पुजे हरि मिले, ऐस किसकी काव्य पंक्ति है? ये कबीर की पंक्ति है, पाहने है ना। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? कुतुब उल इस्लाम, ढाई दिन का झोपड़ा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? याद रखना अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। हाँ, कहीं ना कहीं हम इसको किसी न किसी एग्जाम में दिए हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये अजमेर में है। खुद नेवक बनाया था शायद। बदायूं का जमा मस्जिद या मोठ मस्जिद? पूछ रहा है कि सल्तनत कालीन का प्रथम मस्जिद कौन बनी? राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, कुब्बत उल इस्लाम। और ये एक एक्स्ट्रा बता दिए कि ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है?
अजमेर में। कमेंट करके बताना कि 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया था? देख के बताना। खानकाहा कहाँ क्या है? हाँ, तो सूफ़ी संतों का आवास या घर होता है, उसे खानकाहा कहते हैं। आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन होना चाहिए अभी है। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा रिद्ध? चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। अलवर संत किसकी पूजा करते थे जो? अलवर संत विष्णु की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। निजामुद्दीन औलिया इस सूफी सिलसिले से संबंधित है? शुहराव, चिश्ती, कादिरी, इनमें से कोई नहीं। तो निजामुद्दीन औलिया सूफी सिलसिले चिश्ती से है। किससे है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित है निजामुद्दीन औलिया। देखिए, रामानंद के शिष्य कौन है? घन्ना एवं पीपा, रैदास या कबीर या इनमें सभी? इनमें से सभी जब दिया हुआ है तो ये सभी हो जाएगा, लेकिन सब नाम याद रखना पड़ेगा कि घन्ना एवं पीपा, रैदास और कबीर ये सारे के सारे रामानंद के क्या हैं? शिष्य हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, ये हमारा नाम नहीं है, इस जगह का नाम है ना? पंजाब में है। तलवंडी, चंडीगढ़ या लाहौर? तलवंडी जो कि अब पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? अब बताओ कितना इंपॉर्टेंट है, इतने में 3 बार आ गया ये। बीजक 3 बार आ गया ना? किसका है इसमें? कबीर की। ठीक है। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? एक थी जो विष्णु को अपना पति मानती थी, यह है अंडाला। ऐसे नाम और बताने लायक कुछ है नहीं, इनमें सभी दिया है कंफ्यूजन के लिए। होगा क्या? पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? जैन, बौद्ध, शैव या वैष्णव धर्म? तो पल्लव राजाओं ने शैव धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया। इस तरह से याद रखेंगे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखे के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? न फेमस है, ये कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में है। नहीं पढ़े रहेगा तो अजमेर लगा देगा। मीरा किसकी भक्त थी? जिसके हम भक्त हैं, हम राधा के भक्त हैं, लेकिन ये कृष्ण की भक्त थी, है ना? कृष्ण किसकी? कृष्ण की भक्त थी मीरा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? मीरा का, कबीर का, गुरु नानक का या वल्लभाचार्य? तो काशी बनारस एक ही बात है, ये हो जाएंगे कबीर। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। खालसा पंथ के संस्थापक किसने की? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या बंदा बहादुर? तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे या संस्थापक स्थापना की। तो इस तरह से चैप्टर 5 ना था, कहता ना। अब जहाँ घूमे कि पूरा लेन से हिल गया लग रहा था, गोर गोर ले रख आ रहे। ठीक है, तो 6 इस तरह से ख़त्म हो चुका है। और भी चैप्टर का एक प्लेलिस्ट हम बना के डाल देंगे, धीरे धीरे देखते रहिएगा, मन है तो पढ़िएगा, नहीं तो राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इसमें इतना ही। 6 है और हम लोग को पढ़ना है राज्य के साथ संबंध इतिहास में। चलो चुपचाप कल देखे के बा ना, अगर के बा अगर कि अध्याय दुम ने हमने पढ़ा है, अध्याय दुम में तो पढ़ा है लेकिन कुछ भी याद नहीं है। तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियाँ थी और इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज, हाँ, पल्लव वंश और पांड्य राज्य 6ठी से 9वीं शताब्दी ईस्वी शामिल थे।
हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे। इन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्राश्रय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों के राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है प्रतिस्पर्धा में? यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दी। चोल वंश के जो भी संस्था हुए तो शिव के मंदिर और विष्णु के मंदिर के लिए भूमि अनुदान दिए। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राट की मदद से निर्मित हुए। तो तंजावुर के मंदिर या गैंगो चोलपुरम का विशाल मंदिर किसकी मदद से बना है? तो ये बना है चोल सम्राटों की मदद से। राजेंद्र चोल आगे कुछ होगा और नाम पहले पढ़े हैं यदि। इसी काल में कांस्य में ढली हुई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। कांस्य ब्रॉन्ज निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नायनार संतों का दर्शन शिल्पकार के लिए प्रेरणा बना। नयनार और अलवर संत लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया जिसमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे मूर्त रूप प्रदान किया गया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकल्पना एक ग्रंथ कौरम के रूप में करने की जिम्मा उठाया और 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट पंतरंक परांतक प्रथम ने संत कवि अपार समंदर और सूरदा सूर सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों का उत्सव में एक जुलूस निकाला जाता था। जुलूस नहीं एक साथ आदमी जाता था। जैसे किसी भी देवी देवता का जागरण होता है एक साथ लोग जाते हैं। हाँ, तो जुलूस बोलते। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। इसका नेतृत्व बसवाना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बसवाना कालाचुरी
राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव, शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाला कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं और इस समुदाय पुरुष वाम स्कंद और चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे। मृत्युपरांत मतलब मृत्यु के बाद शिव में क्या हो जाएगा, लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। ये लिंगायत थे, वो जात की अवधारणा और कुछ समुदाय के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था, गौण मतलब ऊपर, श्रेष्ठ स्थान है ना, श्रेष्ठ, गौण मतलब श्रेष्ठ, वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए और धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। क्या चीज? वयस्क विवाह, वयस्क मतलब एडल्ट, 18 वर्ष से ऊपर, है ना। और कोई विवाह है? हाँ, वयस्क विवाह, तो ये वयस्क नहीं बुझाता है, जवान। तो बाल विवाह होता है जो छोटे पे हो गया। हाँ, अब वयस्क विवाह जो 18 साल के बाद होता है। विधवा पुनर्विवाह ये तो मालूम है। लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए और इस आंदोलन में शामिल हुए। एक धार्मिक विकास, दो गो बॉक्स है, इसे पढ़ लेते हैं। अरे कि मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक ओर तो तमिल भक्तों, खास तौर से वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपरा समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भगवत पुराण की रचना थी। दूसरी 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। अनुष्ठान और यथार्थ संसार, यह बसवाना द्वारा रचित एक वचन है। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो, मारो। ऐसा हमारे पास भी होता है? नहीं होता है? आदमी शंकर जी पे आदमी जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, असली में निकल जाए तो ले लौर, दे दबा के। देवता के उस सेवक को जो भोजन पर परसने पर रखा पर खा सकता है, वे कहते हैं चले जाओ, चले जाओ। किंतु ईश्वर की प्रतिमा जो खा नहीं सकते, वे व्यंजन परोसते। बात तो वही है, व्यंग नहीं, अच्छा है। हमारे यहाँ भी तो यही होता है। भगवान का भोग लगाते हैं, लेकिन अगर कोई मांगने आ जाए खाने वाला, न जेबा हाथ गोड़बा की न तहरा। हमा इतना सुंदर शरीर ले ले बाड़ा, बतावा 2 रुपया मांगता रहा, भोजन मांगता रहा, क दिन न रहने देते हैं। हाँ, टाइम हो गया होगा। हाँ, ये कल पढ़ेंगे। धार्मिक भारत मेरे उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। अब इधर पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक दक्षिणी भारत के बारे में पढ़ रहे थे, पौल और चोल। तो कल पढ़ना है कि ना? पेज नंबर देखो।
147।